वेळेला असा एक प्रसंग येतो की ज्या ठिकाणी आपण भावना व्यक्त करू शकत नाही आणि या व्यक्त न केलेल्या भावना समोरच्या व्यक्तीने समजून घ्याव्यात असे आपल्याला वाटतं. आपल्याला होणारा त्रास, आपल्याला होणारं दुःख, आपल्याला होणारा आनंद, आपल्याला जे आपल्या मनामध्ये वाटतं, या सगळ्या गोष्टी समोरच्या व्यक्तीने, जो कोणी समोरचा आहे, तो आपले प्रियकर असेल, प्रेयसी असेल, आई असेल, की त्यांना असं वाटावं की याला काय होत आहे तिला जाणवावं. अशा पद्धतीचं जे प्रेम आहे, या प्रेमाच्या शोधामध्ये सगळेजण असतात आणि अनेकांना ह्या भावना कळणं देखील मुश्किल होतं आणि कधीकधी या भावना न कळल्यामुळे देखील ते जे नातेसंबंध आहे ते संपुष्टात येतात. त्यामुळे ज्या आपल्या भावना आहेत ते व्यक्त करायला हवे, त्या वेळेमध्ये व्यक्त करायला हवेत. जसं जे नैसर्गिक योग असतात, ते योग जे नैसर्गिक बदल असतात ते बदल आपण स्वीकारतो, त्याप्रमाणे या भावना देखील व्यक्त करता आल्या तर आपलं आयुष्य सुखकर होतं. त्यामुळे यावेळेस असं सांगावंसं वाटतं की दूर गेलेल्या क्षणांना आठवताना कधीतरी मी बोलावल्यावर तू यावं आणि तू ये असं म्हणावं असं वाटतं. मान लो कि हम लोग किसी एक घने जंगल से चल रहे हैं, पत्तों की आवाज़ हमें आती है, जुगनू के चमक भी हमें दिखती है जो हमेशा के लिए रहती नहीं, बुझती है दिखती है, बुझती है दिखती है। और उसमें जो प्रेमी है वो अपने आशिक की या अपने माशूका की याद करता है और उसको लगता है कि जिन पत्तों से, सूखे पत्तों पर मैं चला हूँ, शायद वो साये की तरह मेरे साथ भी चल रही है। और उसको लगता है कि ठीक है, चलो, सूखे भी अगर पत्ते हैं तो पत्ते हैं, किसी एक ज़माने में वो भी हरे थे, किसी एक ज़माने में वो भी हरे थे। तो उन हरे पत्तों की यादें और अब जो पत्ते सूखे बने हैं उनकी यादें, ये दोनों का दौर, यानी बस इतनी सी जिंदगी, बस इतनी सी जिंदगी या रचनेमध्ये आपल्याला हिरवंपण आणि वाळलेली पानं या दोन्हींच्या जीवनातली अवस्थेचं मधलं अंतर म्हणजे आपलं आयुष्य असं म्हणायला हरकत नाही आपल्याला. आता पाहूयात, ही वाळलेली पानं, ही हिरवी पानं, अंकुरित होणारी पानं, येणाऱ्या कळ्या, लदणारी फुलं, त्याच्यामध्ये डोकावणारी फळं, हे काय बोलतात आपल्याला आयुष्यामध्ये. मैं तुम्हें रोज़ याद करती हूँ, मैं तुम्हें रोज़ याद करती हूँ, रोज़ तुम मुझसे मिलते रहते हो, मैं तुम्हें रोज़ याद करती हूँ, रोज़ तुम मुझसे मिलते रहते हो। सुबह उठने के बाद गुलशन की ओर मेरे कदम चल पड़ते हैं, सुबह उठने के बाद गुलशन की ओर मेरे कदम चल पड़ते हैं। खिला हुआ गुलाब का फूल तुम्हारा एहसास मुझे दिला देता है, खिला हुआ गुलाब का फूल तुम्हारा एहसास मुझे दिला देता है। खिले हुए गुलाब के पंखुड़ियों में दो शबनम के बूंद कहाँ से भला अटक पड़े, दो शबनम के बूंद कहाँ से भला अटक पड़े। गुलशन में तुमने लगाए पौधे, पेड़, बेल को जब मैं पानी का फुहारा देते रहती हूँ, जब मैं पानी का फुहारा देती रहती हूँ, फूल खुशी से और भी खिल उठते हैं, तरोताज़ा होते हैं, पत्ते लहलहाने लगते हैं। अपने हाथों से मैं उन पत्तों को चूम लेती हूँ, अपने हाथों से मैं उन पत्तों को चूम लेती हूँ, छू लेती हूँ, अपने सीने के करीब रखती हूँ और पलकों से लगा देती हूँ, और पलकों से लगा देती हूँ। कितनी ठंडक है उनमें अब तक भी, कितनी ठंडक है उनमें अब तक भी, जैसे अभी अभी तुमने मुझे अपने गले से लगाया है, जैसे अभी अभी तुमने मुझे अपने गले से लगाया है। शायद कुछ देर के लिए गले से लगाया है, शायद कुछ देर के लिए। अब न जाने क्यों गुलशन के फूल सूख कर क्यों गिर पड़े, अब न जाने गुलशन के फूल सूख कर क्यों गिर पड़े, और पत्ते भी सूख कर बिखर गए, और पत्ते भी सूख कर बिखर गए। आंगन में बिछी फर्श की बिछावट से मैं नंगे पैर चलने लगती हूँ, आंगन में बिछी फर्श की बिछावट से मैं नंगे पैर चलने लगती हूँ।
घर के आंगन के ही इर्द गिर्द मंडराने लगती हूँ। आंगन मुझसे दूर नहीं जाता, आंगन मुझसे दूर नहीं जाता, और मैं भी उसके इर्द गिर्द फिर से मंडराने लगती हूँ। कई सालों से ये सिला चला है, कई सालों से ये सिला चला है। मैं फर्श, आंगन, पेड़, पत्ते, सूखे फूल और तुम्हारी मीठी यादें, और तुम्हारी मीठी यादें, बस इतनी ज़िंदगी बनी, बस इतनी ज़िंदगी बनी। जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं।